मेरा नाम राजा नवीद आजम है और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है प्रोबेशन पीरियड। ये सिविल सर्विस में प्रोबेशन की क्या अहमियत होती है और ये बेसिकली क्या चीज़ है, कितने अरसे के लिए होता है और इसके दौरान मुलाजम ने किस तरह परफॉर्म करना होता है और कौन कौन से बैरियर उसने क्रॉस करना होता है ताकि उसकी सर्विस कन्फर्म हो जाए। प्रोबेशन का दौरानिया कितना होना चाहिए और उसके दौरान उसकी कारकर्दगी कैसी होनी चाहिए, उसने क्या दौरान सर्विस तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट जो प्रोबेशन के लिए फिक्स की गई हैं पूरी करना जरूरी होता है, और जब वो प्रोबेशन कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसके लिए क्या मराहत हैं, और अगर दौरान प्रोबेशन वो अपनी कारकर्दगी मुनासिब नहीं रखता तो किस किस्म के पिनल कॉन्सिक्वेंसेस का उसको सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोबेशन बुनियादी तौर पर चीज़ क्या है। प्रोबेशन ऐसा पीरियड होता है जो किसी भी मुलाजमत के लिए प्री फिक्सेशन की जाती है कि ये जो मखसूस पीरियड है, इस मखसूस पीरियड में मुलाजिम ने साबित करना है वो कि इस मुलाजमत के लिए अहल है और वो ये मुलाजमत मुस्तकिल तौर पर कर सकता है। उसके लिए अगर उसकी ट्रेनिंग कोई रिक्वायर्ड है, कोई उसका इम्तिहान है, कोई टेस्ट है, कोई कोर्स है, तो उसने दौरान प्रोबेशन कंप्लीट करना होता है। उसके अलावा ये होता है कि प्रोबेशन के दौरान उसकी कारकर्दगी जांची जाती है, क्योंकि वो कुछ इनिशियल पीरियड के लिए उसको सिलेक्ट किया जाता है। वो 3 महीने भी हो सकता है, वो 6 महीने भी हो सकता है और 1 साल भी हो सकता है। मुख्तलिफ एम्प्लॉयमेंट में मुख्तलिफ एम्प्लॉयर मुख्तलिफ किस्म का दौरानिया फिक्स करते हैं ताकि वो आने वाले उम्मीदवार को अच्छे तरीके से जांच सकें, ताकि वो मुस्तकबिल में इस मुलाजमत के साथ किस तरीके से बिहेव करेगा और क्या वो इस मुलाजमत के लिए अहल है या नहीं है। सिविल सर्विस में 3 किस्म के प्रोबेशंस होते हैं। नंबर 1, बजरिया अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयर प्रोबेशन पीरियड फिक्स कर सकता है। नंबर 2, मुलाजम की प्रमोशन की सूरत में भी प्रोबेशन पीरियड फिक्स हो सकता है। और नंबर 3, ट्रांसफ़र की सूरत में भी उसका प्रोबेशन पीरियड फिक्स हो सकता है। नंबर 1 ये कि अपॉइंटमेंट के बाद एक प्रोबेशन होता है जिसको अपॉइंटमेंट के बाद उस मुलाजम के लिए वो दौरानिया गुजारना होता है और दौरानिये में अपनी कारकर्दगी मुनासिब रखनी होती है। जो ट्रेनिंग उस एम्प्लॉयमेंट के लिए रखी जाती है उस ट्रेनिंग को मुकम्मल करना होता है। और इसके अलावा अगर उसी एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई इम्तिहान रखा गया है तो वो भी उसने सक्सेसफुली क्वालिफाई करना है। इसके अलावा अगर कोई भी जो उस पोस्ट से मुतल्लिका ट्रेनिंग रखी गई है तो वो ट्रेनिंग भी उसने कंप्लीट करनी है, और ये तमाम शराइत पूरी करने के बाद वो एम्प्लॉयमेंट में कंफर्मेशन का अहल होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर क्या होगा? अगर उसकी दौरान सर्विस कारकर्दगी अच्छी नहीं रहती या वो अब जो मुतल्लिका ट्रेनिंग या कोर्स या इम्तिहान या टेस्ट पास नहीं करता, तो ऐसी सूरत में महकमा या उसका जो एम्प्लॉयर है या उसकी जो मजाज अथॉरिटी है वो क्या कर सकती है, क्या एक्शन ले सकती है। तो ऐसी सूरत में अगर वो तसल्ली बख्श कारकर्दगी नहीं दिखाता या जैसे मैंने आपको बताया कि वो इम्तिहान पास नहीं करता या वो ट्रेनिंग कोर्स मुकम्मल नहीं करता या उसके लिए जो भी क्राइटेरिया दिया गया है फुलफिल नहीं करता, तो ऐसी सूरत में एम्प्लॉयर उसको डिस्चार्ज कर सकता है और उसका जो मुस्तकिली मुलाजमत का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है उससे वो इनकार कर सकता है। अब ये लाजिम है कि वो जो उम्मीदवार है, जो मुलाजिम है, वो अपना रवैया अच्छा रखे, अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाए और जो मुतल्लिका असाइनमेंट्स दी गई हैं, जो ट्रेनिंग कोर्स दिया गया है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करे। और अगर इसके अलावा कोई इम्तिहान रखा गया है महकमाना तो वो भी सक्सेसफुली उसको पास करे। और अगर दौराने प्रोबेशन 2 किस्म की हो सकता है। एक तो ये है कि अगर एम्प्लॉयर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो इसको डिस्चार्ज कर सकता है मुलाजिम से, और अगर वो कारकर्दगी ठीक नहीं है तो उसकी टर्मिनेशन के ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई उसकी कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श कही जाएगी तो फिर उसको साबित करना लाजमी हो जाता है कि क्या मुलाजिम ने कौन सा मिसकंडक्ट किया है प्रोबेशन पीरियड के दौरान, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर देखा गया है कि बाज़ औक़ात मजाज अफसर जानबदार होते हैं और वो सही तौर पर मुलाजिम की कारकर्दगी को जांचने की बजाय उसके साथ रवैया नामुनासिब रखते हैं। तो ऐसी सूरत में जो भी उसकी टर्मिनेशन की ग्राउंड्स होंगी उसके ऊपर उसको चार्जशीट करना जरूरी हो जाता है। जो प्रोबेशन के दौरान मुलाजमीन टर्मिनेट किए जाते हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो नज़ायर दिए हैं उसमें कहा गया है कि इवन मुलाजम प्रोबेशन पे हो और उसकी सर्विस कंफर्म ना हो तब भी अगर उसके ऊपर कोई मिसकंडक्ट, इनएफिशिएंसी या पुअर परफॉर्मेंस का कोई चार्ज लगता है, कोई इल्जाम लगता है, तो उसको उससे कन्फ्रंट कराना जरूरी है, उसको वो चार्जशीट दी जानी जरूरी है ताकि वो उसका अपना जवाब दे और जो
इल्जामात लगाए गए हैं वो प्रॉपर तौर पे जज हो सके और उसके बाद उसकी सजा या जजा का तयन हो सके। इसलिए प्रोबेशन पीरियड मुलाजिम के लिए बहुत अहम होता है और उसे इस दौरान अपनी कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर रखना चाहिए। हम ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं जो मुलाजमीन प्रोबेशन पर किसी सर्विस में इंडक्ट हुए हैं तो वो इससे फायदा उठा सकें। प्रोबेशन बजरिया रिक्रूटमेंट भी हो सकती है और प्रोबेशन का पीरियड दौरान अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर और पोस्ट ट्रांसफर और प्रमोशन भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई मुलाजिम बाय प्रमोशन किसी हायर पोस्ट पे पोस्ट हुआ है तो उसका भी प्रोबेशन पीरियड हो सकता है। कि हो सकता है अगर किसी मुलाजिम को छोटे स्केल से बड़े स्केल में ले जाया गया है तो उसके लिए भी प्रोबेशन पीरियड लगा दिया जाए कि 6 महीने के लिए उसकी कारकर्दगी जांची जाएगी और अगर वो सक्सेसफुली वो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं करता जिस स्केल पे उसको प्रमोशन दी गई है तो वो रिवर्ट बैक हो सकता है अपनी पोजीशन के ऊपर। और इसी तरीके से अगर उसको ट्रांसफर किया गया है किसी पोस्ट के ऊपर और उस पोस्ट के ऊपर भी कोई प्रोविजन लगाया गया है कि ये जिस पोस्ट असाइनमेंट उसको दी जा रही है वो अगर उस 6 मंथ तक, 3 मंथ तक या 1 ईयर तक अगर दुरुस्त तौर पर परफॉर्म करेगा तो फिर उसका ट्रांसफर वहां पे कंफर्म कर दिया जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात मुलाजिम जिसको ट्रांसफर किया जाता है, जिस पोस्ट पे जिस असाइनमेंट दी जाती है वो असाइनमेंट वो परफॉर्म करने का काबिल नहीं होता और पता चलता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसकी तसल्ली बख्श कारकर्दगी नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो ट्रांसफर से अपनी पोजीशन पे वापस कर दिया जाता है। तो ये 3 किस्म की मैंने प्रोबेशंस बताए हैं। नंबर 1 बजरिया अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयर प्रोबेशन पीरियड फिक्स कर सकता है। नंबर 2 मुलाजिम की प्रमोशन की सूरत में भी प्रोबेशन पीरियड फिक्स हो सकता है और नंबर 3 ट्रांसफर की सूरत में भी उसका प्रोबेशन पीरियड फिक्स हो सकता है। हमारी ये वीडियो अगर आपको इस प्रोबेशन के टॉपिक पे पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में अंदराज जरूर कीजिएगा, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।